एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट जिला शर्की से यह खबर है कि अदालत ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की जमानत मनसूख कर दी है। एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम ने हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया है। हुकाम एंटी इंक्रोचमेंट की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि हलीम आदिल शेख नोटिस के बावजूद तहकीकात में शामिल नहीं हो रहे। हलीम आदिल शेख पर सरकारी ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम है और अब खबर आ रही है कि अदालत ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की जमानत मनसूख की। एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम ने हलीम आदिल शेख को हिरासत में ले लिया है। अदालती कार्रवाई और इस गिरफ्तारी से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा। देखिए, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ मेमन कोर्ट में जमीनों पर कब्जा और करप्शन के इल्जामात में मुकदमा सूबाई एंटी करप्शन कोर्ट में समाअत था। आज सुबह हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट में पेशी के बाद एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने उनसे दरियाफ्त किया कि आपने अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ज्वाइन क्यों नहीं किया, जिसका उनके वकला को मुनासिब जवाब न दे सके, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अदालत ने आपको जमानत इस बुनियाद पर दी थी कि आप जो इन्वेस्टिगेशन है उसको ज्वाइन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ ताउन करेंगे, लेकिन आपने अदालती अहकाम पर अमल नहीं किया, लिहाजा आपकी दरखास्त जमानत को रिकॉल किया जाता है। अदालती अहकाम के बाद जो एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस है उसने अदालत के बाहर इस वक्त मौजूद है, जबकि जो हलीम आदिल शेख है वो अपने वकला के हमरा अभी भी कोर्ट रूम में मौजूद है और वो बाहर नहीं आए। एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस का कहना है कि जैसे ही हलीम आदिल शेख कोर्ट रूम से बाहर निकलेंगे हम उन्हें बाकायदा गिरफ्तार कर लेंगे। जी ठीक है। और लियाकत राना, ये भी बताइएगा कि इन पर जो केसेस हैं इससे मुतालिक क्या तफसीलात सामने आ चुकी हैं? देखिए, हलीम आदिल शेख के खिलाफ गुज़श्ता 2 से 3 साल से जमीनों पर कब्जे के केसेस चल रहे हैं। मेमन कोर्ट और दीगर इलाकों में उन पर इल्जाम है कि उन्होंने जमीनों पर कब्जा करके फार्म हाउसेस बनाए हैं। ये उनके खिलाफ एंटी इंक्रोचमेंट के केसेस जामशोरो और कराची में 3 मुकदमात हैं टोटल, जिनमें वो जमानत पर थे, लेकिन आज वो अदालत में पेश हुए तो अदालत में उनके वकला कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सके कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन क्यों नहीं कर सके, क्योंकि पहले इसी अदालत से इसी केस में हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन जब आज अदालत ने उनकी सिंध हाई कोर्ट में जो दरखास्त थी उसको भी निपटा दिया और ये हदायत की चूंकि आप मुतल्लिका अदालतों में आपको जमानत मिल चुकी है और एक प्रोटेक्शन दिया अदालती हुक्म के बगैर एंटी करप्शन और दीगर जो पुलिस है उन्होंने ये अदालत को यकीन दिलाई कराई कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लिहाजा अगर आपको कोई रिलीफ चाहिए तो आप मुतल्लिका अदालत में जाएं। हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट से निकलकर ये यहाँ तक अदालत में आए हैं, ट्रायल कोर्ट में, एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट में, तो अदालत ने उनसे यही सवाल किया कि आप बताएं आपके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है आपने अभी तक उसको ज्वाइन क्यों नहीं किया, जिस पर वकला जो है रहमान डिनो महेसर और दीगर वकला कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सके, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए उनकी जमानत को रिकॉल कर लिया और जिसके बाद एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस ने अदालत के बाहर मौजूद है और उनका कहना है कि जैसे ही हलीम आदिल शेख कोर्ट रूम से बाहर आते हैं हम उन्हें बाकायदा गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन नहीं की थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। लियाकत राना तफसीलात से आगाह कर रहे थे।